कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस करा रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूं। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज इंग्लिश का मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है नरेशन। इंग्लिश ग्रामर का सबसे बढ़िया जो टॉपिक होता है वह नरेशन होता है, जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो आज मैं बेसिक लेकर आ रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्ड पे दिया रहेगा और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि आखिर नरेशन हम लोग बनाते कैसे हैं। क्योंकि नरेशन जो होता है वह अंग्रेजी ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का बेस होता है, जान होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना सारा टॉपिक पढ़ेंगे और नरेशन नहीं पढ़ेंगे, जो बहुत ही दिक्कत वाली बातें होती है। ग्रामर अगर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर में आपको नरेशन पढ़ना ही होगा। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से नरेशन कैसे बनता है उसको मैं बताने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पे कुछ नरेशन का क्वेश्चन दिया है। देखिए यहां पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है नरेशन का। तो आज इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह से बनेगा और कौन सा रूल का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको तो यहाँ मार्किंग करना होगा कि कौन क्या है। बाकी कोई डिटेल्स क्लास वाली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपको अच्छे से उसमें और समझाऊंगा। तो यहां ध्यान दे सकते हैं कि सबसे पहले एक क्वेश्चन सब दिया हुआ है, तो यहां आप मार्किंग कीजिए कि ये सब्जेक्ट है। उसके बाद ये जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो भी सेंटेंस होगा वह रिपोर्टेड स्पीच है। तो खैर इधर हम लिखेंगे वन। वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन और यहां पे लिख देंगे हम लोग टू, यानी टू का मतलब होता है सेकंड पर्सन। तो उससे पहले एक रूल हम लोग को यहां पर लिखना होगा। यहां आप लोग देख सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 SON, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ज्यों का त्यों हम लोग छोड़ देंगे। इसको बनाने से पहले आपको पर्सन का भी नॉलेज होना होगा कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है। जैसे आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट होता है, दे होता है। ये सभी जो पर्सन का टॉपिक है उसका भी थोड़ा बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले वहां देखिए 1 2 3 SON, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहां देखिए सवाल को कैसे बनाया जा रहा है, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहां दिया है दे से टू मी वी शैल हेल्प यू। यहां पर दे जो है वह सब्जेक्ट हो गया, से टू है वो वर्ब हो गया और मी जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब इधर हम लोग आएंगे, वी फर्स्ट पर्सन में आता है और यू सेकंड पर्सन में आता है। तो यहां हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले बनाने के लिए आपको यहां लिखना होगा दे, सब्जेक्ट उतारिए और से टू को टेल बना देना है और मी का मी बना देना है। ठीक है, यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको डैट लिखना होगा। उसके बाद अब रूल देखिए, कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आप वही काम कीजिए। ये फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो दे लिखा हुआ है उसको यहां पे रखा जाएगा। क्लियर। उसके बाद आई वी के साथ सेल लगता है, अच्छी बात है। हम दे के साथ विल लगाएंगे क्योंकि यहां पर यह प्रेजेंट में है, टेंस नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों उतारेंगे। वी के साथ सेल तो दे के साथ विल हो जाएगा। उसके बाद यहां जो वर्ब है उसको उतारेंगे और सेकंड पर्सन देखिए, अब सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो हम लोग यहां पर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी मी का अंत में हम लोग मी लिख देते हैं। तो थोड़ा पर्सन का भी नॉलेज आपको होना चाहिए कि कहां पे कौन सा वर्ड को रखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ये इसको मानेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इसको वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अभी आपको बताएं आई होता है फर्स्ट पर्सन तो एक लिख दीजिए और यू होता है सेकंड पर्सन।
ठीक है। अब हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले लीला सेज टू मोनू आई शैल हेल्प यू, क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लिखेंगे लीला, इसका हो जाएगा यहाँ पे अब टेल्स, और यहाँ हो जाएगा मोनू। देखिए यहाँ पे एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि सब्जेक्ट वैसा नहीं है। जब सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या किसी का नाम होगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, तो मेन भर में एस और एस लगा देते हैं। तो यहाँ पर है लीला, तो हम यहाँ पे एस लगा दिए हैं टेल्स। फिर मोनू, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम डैट लिखेंगे। अब आपको नॉलेज हो चुका होगा कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। यहां लीला लिखा है, किसी लड़की का नाम लिखा हुआ है, तो किसी लड़की का नाम रहेगा तो हम सी लिखेंगे, लड़का का नाम रहेगा तो ही लिखेंगे। याद रखिएगा हमेशा, फीमेल के लिए सी और मेल के लिए ही, तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे। यहां देखिए सेज टू, से हो या सेज टू प्रेजेंट में होता है, सैड जो होता है वो पास्ट में होता है। तो से और सेज वाला कभी टेंस नहीं बदलेगा। अब टेंस का काम इधर है तो टेंस नहीं बदलेगा। यहाँ डेट के बाद हम शुरू किए हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार लीला, तो इसका सी लिख दिए हैं। आई के साथ सेल है तो सी के साथ विल लगा सकते हैं, फिर हेल्प हो जाएगा। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मोनू, तो मोनू का तो शुरू में यानी सब्जेक्ट में ही हो सकता है, लेकिन हम अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है तो ही का हिम हो जाएगा, ही का अंत में हिम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे हिम लिख देंगे क्योंकि मोनू का होगा सब्जेक्ट में ही, आप कह रहे हैं अंत में लिखिए ऑब्जेक्ट, तो ही का हिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, सैड टू वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन हो गया और माई भी फर्स्ट पर्सन हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग इसी रूल को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे माई सन। अब यहाँ सैड टू दिया है तो टोल्ड आपको बनाना होगा और उसके बाद आपको मी लिखना होगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको क्या लिखना होगा, डैड। उसके बाद इस डैट के बाद एक और सेंटेंस दिया हुआ है, इसको रूल के अनुसार आपको बनाना है। तो ये आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा माई सन। माई सन है तो ही, अब माई डॉटर रहेगा तो सी। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, तो यहाँ माई सन है तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अब यहां देखिएगा ये सैड है मतलब पास्ट में है तो टेंस बदलेगा, और जब से और सीज प्रेजेंट में रहेगा तो टेंस नहीं बदलेगा। तो टेंस बदलेगा क्या, यानी जो इज एम आर है उसका वाज वेयर होगा, वाज वेयर का हैड बीन होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट, कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा, सेल का शुड होगा, विल का वुड होगा। इस तरह से टेंस हम लोग बदल सकते हैं। तो ये चेंज ऑफ टेंस का ही है। तो इज एम आर का वाज वेयर, तो ही के साथ वास लग जाएगा। उसके बाद होगा यहां पर डूइंग, फिर उसके बाद माई फर्स्ट पर्सन में ही आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी माई सन का तो ही हम लिख दिए हैं, अब हिज लिखेंगे, यानी उसी का ही लिखना है हमें, लेकिन आगे बढ़ाकर हिज लिख देंगे। उसके बाद लेसन, यानी अगर आपको पर्सन का टेबल याद है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहां है सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहां दिया हुआ वर्क इज वर्शिप। यहां आपको समझना होगा कि वर्क इज वर्शिप जो रिपोर्टेड स्पीच है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कर्म ही पूजा है। ऐसे ऐसे सवाल जब आएंगे तो इसमें कोई रूल काम नहीं करता है, बस डेट लगाएंगे और जो अंदर की बातें हैं, जो इन्वर्टेड कमा के भीतर की बातें हैं, उसको वैसे ही उतार दिया जाएगा। जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सब जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम कोई नियम नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ वाला कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ही का ही लिख देंगे और सैड का सैड लिखेंगे। क्यों सैड लिखे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अब वर्ब है। जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों दिया हुआ रहेगा तब सैड का टोल्ड होता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब दो ही है तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट अब वर्ब, सेम उतार देंगे। इन्वर्टेड कमा हटाएंगे तो हम लिखेंगे डैड। अब है वर्क इज वर्शिप, तो आप कहेंगे कि सैड है तो यहाँ इज का आवाज क्यों नहीं किए, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ में रूल फॉलो नहीं होता है कि वर्क इज वर्शिप कर्म पूजा है, तो बाद में हम कर देंगे कर्म पूजा था,
तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। कर्म ही पूजा है, ये पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, यानी कर्म ही पूजा है। एक लास्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला, तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला सबसे पहले आपको मार्किंग करना होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां है सेकंड पर्सन और यहां है फर्स्ट पर्सन। यहां थोड़ा सा रूल बदल जाएगा। रूल यही है कि सबसे पहले आपको सी लिखना होगा और ये सैड पास्ट में है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और क्वेश्चन मार्क है। इस दोनों को देखकर हम आस्क्ड लिखेंगे, आस्क्ड। तो यहां पे हम लोग बनाएंगे आस्क्ड और मी है तो मी लिख देंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ से जो रहेगा और से रहेगा तब तो क्या करेंगे, तो आस्क लिखेंगे। अब पास्ट रहेगा तो ईडी लगा देंगे, आस्क्ड कर देंगे, यानी सी आस्क्ड मी। अब यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और क्वेश्चन मार्क है तो हम इफ लगाएंगे। यहां पर इफ इन्वर्टेड कमा के बदले डैट लगाएंगे नहीं, इफ लगाएंगे। ठीक है, यहां देखिए इफ हो गया। अब इसे छोड़कर इधर आइए। नियम होता है कि दिया रहता है इंट्रोगेटिव में और बनाना है आपको एफर्मेटिव में, यानी एसर्टिव में बनाना रहता है। उल्टा दिया रहेगा आपको सीधा बना देना है। तो इसको छोड़कर इधर आइए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का यहां शुरू करेंगे आई। यहां देखिए यू के साथ विल लगा है तो आई के साथ सेल लगेगा। और सेल का पास्ट क्या होता है, अभी बताए थे, सेल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, तो यहां सेल का शुड हो जाएगा। उसके बाद हेल्प लिख देंगे और ये एक मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सी। और सी का अंत में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे सी का, तो हर लिख देंगे, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन जो भी है सभी सॉल्व हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। ये 9, 10th, 11, 12 या कोई भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है उनके लिए ये हो सकता है। नरेशन जो है सबसे टफ सब्जेक्ट है और इसको पढ़ना, जो एक बार इसको समझ लेता है वो कोई भी क्वेश्चन को बना सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले आप लोग इस रूल को फॉलो कीजिए जो दिया हुआ है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना। इस रूल को अगर अपना लेते हैं तो आधा काम हमारा आसान हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। सो आपको थैंक यू।